अगर राम मंदिर बनवाया है मोदी जी ने तो वो वहाँ से क्यों हारे? जो दिल्ली के लिए केजरीवाल ही क्यों जरूरी है कि वो काम करते हैं, हमने उनका काम देखा है। केजरीवाल जी की तुलना अनिल कपूर से की जा रही है, नायक फिल्म वाले। क्या जनता देख रही है कि वही नायक है? बिल्कुल सेम है जी, नायक फिल्म वाले बिल्कुल सेम है केजरीवाल। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जितने भी विधायक छोड़े वो बीजेपी में शामिल हो गए, वो ईमानदार हो गए, वो ईमानदार हो गए। कफन पे भी आजकल टैक्स लग रहे हैं, ये कहाँ की बात है? लकड़ी पे भी टैक्स है, जो मरता है इंसान उस लकड़ी पे भी टैक्स है। मोदी जी हैं, तरह तरह की पगड़ियाँ पहनते हैं, तरह तरह के चश्मे लगाते हैं, तो फिर वो भी जाए ना, वो भी जाए बॉलीवुड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। दिल्ली की बदलती सियासत में कुछ ऐसे तमाम वो तड़के लगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वादे और दावे तो बहुत हुए, लेकिन तस्वीरें कितनी बदली हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। इसी में हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या वाकई असल मुद्दों पर काम हुआ भी है या नहीं। क्या लग रहा है, परिवर्तन जरूरी है इस बार? हाँ, परिवर्तन मैडम होगा, और होगा जरूर होगा अगर ईवीएम मशीन का घोटाला ना हो तो। पहला मेरा ये क्वेश्चन है कि मुझे सिर्फ ये बता दिया जाए कि अगर राम मंदिर बनवाया है मोदी जी ने तो वो वहाँ से क्यों हारे? वो वहाँ से इसलिए हारे क्योंकि वहाँ पर उनको अंधा विश्वास था कि मैं जीतूंगा यहाँ से। अंधविश्वास था उनका, अंधविश्वास, और अंधभक्तों के ऊपर उनको विश्वास था, लेकिन वहाँ पे कोई अंधभक्त नहीं था। आज किसको क्या चाहिए? सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार। मोदी जी ने वहाँ पे क्या करवाया? बिल्डोजर चलवाया, वहाँ के लोगों का दिल दुखाया। राम मंदिर बनवाने के लिए उन्होंने लोगों को घर से बेघर कर दिया। वहाँ से वो इसीलिए ही हारे, और वहाँ की मशीनों में उन्होंने इसीलिए घोटाला नहीं किया क्योंकि उनको अंधविश्वास था कि मैं वहाँ से जीतूंगा। वो वहाँ से क्यों नहीं जीते? आप मुझे क्या लग रहा है कि दिल्ली के चुनाव में भी ईवीएम घोटाला हो सकता है? 100% हो सकता है मैम। मैं ये चाहती हूँ कि अगर ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी को अपनी उस पर विश्वास है, अपनी मतलब पार्टी पे विश्वास है, अपने लोगों पे विश्वास है, तो वो वॉलेट पेपर से अगर चुनाव करवाएंगे तो मैं लिख के दे रही हूँ कि वो हारेंगे। अच्छा, अभी हाल ही में बीते दिन की बात है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि परवेश वर्मा लिफाफे में दे रहे हैं 1100 रुपए। लिफाफे वाला जो सीन था वो बिल्कुल सच था। अभी भी कुछ लोगों ने, कल महिलाओं ने आके यहाँ पे बोला है, हमें बता रही थी वो कि आप कुछ दे रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं जी, हम तो नहीं कुछ दे रहे, हम तो अपना लंच भी अपनी पॉकेट से मंगवा के खा रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा, हम समाज सेवा कर रहे हैं, अभी मंगवाए हैं छोले कुलचे, हम नहीं ले रहे किसी से कुछ भी। उन्होंने बोला कि पीछे गगन विहार उधर 1100 रुपये दे रहे हैं कि आपने बोर्ड हमें ही देना है। कल एक लेडी ने बोला है हमें यहाँ पे आके, वो 3 लेडी थी, हमसे लिफाफा मांग रही थी। हमने कहा जी हमारे पास लिफाफा नहीं है, हम नहीं देंगे। तो ऐसे लिफाफों वाले काम चल रहे हैं बीजेपी की तरफ से फुल। लेकिन आप पार्टी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो किसी को पैसे देगा और वोट लेगा। आम आदमी पार्टी कहती है पैसा नहीं है, फिर बीजेपी वाले कहते हैं कि शीशमहल तो तैयार हो चुका है। शीशमहल तैयार हो गया तो होने दो ना, उसमें हमें कोई बेनिफिट कहाँ है? हम लोगों के लिए कर रहे हैं ना, हम लोगों के लिए कर रहे हैं। अगर ऐसा ही कुछ था तो मोदी जी तो लाखों के कपड़े पहनते हैं। वो सरकारी कोठी सरकार के मुख्यमंत्री था, वो रहा वहाँ पे, अब वो नहीं है तो दूसरा रहेगा वहाँ पे। उसकी अपनी घर की थोड़ी है वो कोठी, पैसा सरकारी कोठी में सरकारी पैसा लगा। उसमें किसी को बेनिफिट क्या है, किसी को नुकसान क्या है? ये चीजें सारी जो है विधायक के लिए, सबके लिए एक जैसी समान बनी हुई है। प्रधानमंत्री जी हैं, 1.5 लाख के कपड़े पहनते हैं, उनके लिए क्या शीशमहल नहीं है? अगर ऐसा ही कुछ है, केजरीवाल जी हर एक इंसान के घर पे आते हैं, खाना खाते हैं, बैठते हैं, प्रधानमंत्री जी किसी को झांकते भी नहीं है। आए ना मोदी जी, पब्लिक के बीच में आए ना मोदी जी, कभी देखा है? तो है मन की बात करते हैं। मन की बात कुछ नहीं करते मैडम, हमने तो उनको आज तक कभी देखा ही नहीं किसी भी मन की बात में। मन की बात क्या है? आप बच्चों के साथ अपने बच्चों को बुला करके बच्चों से अपने मन की बात कर रहे हो। कभी बड़ों की, कभी बुजुर्गों की, कभी महिलाओं की दिल की बात सुनी? कभी किसी से बात करी? किसी से बात नहीं करते, किसी की बात नहीं करते। वो सिर्फ अपने मन की बताते हैं। जो दिल्ली के लिए केजरीवाल ही क्यों जरूरी है? दिल्ली के लिए केजरीवाल जी इसलिए जरूरत है कि वो जरूरी है कि वो काम करते हैं, हमने उनका काम देखा है। हमने आरोप लगते रहे एक के साथ एक फ्री वाला, वो बिल्कुल झूठे हैं, बिल्कुल झूठे हैं। एक के साथ स्कीमें थी, लेकिन उनको सक्सेसफुल होने नहीं दिया ना। सक्सेसफुल भी तो होने दीजिए, आप देखो तो सही। अब अगर मैं ये चाहती हूँ, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ क्रॉस में पार्टी होगी तो जनता का भला होगा, ठीक है? राज एक को नहीं देना,
अगर एक को राज दिया जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा, चौपट हो जाएगा, अंधेर नगरी चौपट राजा हो जाएगा। और ये हो रहा है। मैं कहीं ना कहीं फिर भी एक बार रिक्वेस्ट करूंगी लोगों से, केजरीवाल जी को जिताएं और जीतने का मौका दें। मेरे को पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि ये जो भी अभी हाल ही पे पार्टी में ज्वाइन हुए अवध ओझा, वो कृष्ण भगवान से केजरीवाल की तुलना कर रहे हैं, क्या आम जनता भी ऐसे देख रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम भगवान के साथ किसी को तुलना नहीं कर सकते। ना श्री राम के साथ हमने मोदी जी की तुलना की थी, ना कृष्ण जी के साथ हम इनकी तुलना कर रही हैं। भगवान का एक अपना स्थान है, उनको भगवान ही रहने दो। मोदी जी के साथ रामचंद्र जी की उंगली पकड़ के चला रहे हैं, खुद वो इतने बड़े हैं, उंगली पकड़ रखी है। अरे क्या ये नाटक लगा रखा है? ये सब नाटकबाजी है। भगवान है, उनको वहीं रहने दो, उनको ऐसे ना लाएं। क्या लगता है मोदी जी भगवान को लाने वाले कौन है? हाँ। भगवान तो हमारे को लाए, मोदी जी को लाए। भगवान जी को वो लेके आएंगे, मोदी जी लेके आए भगवान को। केजरीवाल जी की तुलना अनिल कपूर से की जा रही है, नायक फिल्म वाले। क्या जनता देख रही है कि वही नायक है? बिल्कुल सेम है जी, नायक फिल्म वाले बिल्कुल सेम है केजरीवाल। वही कहानी चल रही है। कपूर का नाम हम दे सकते हैं उनको। वो नायक फिल्म के सीएम जो एक बार का बने थे, अनिल कपूर, एक दिन के लिए, सॉरी, वो 100% अनिल कपूर जी हमारे केजरीवाल जी दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं। मगर भगवान से हम तुलना नहीं कर सकते किसी की। भगवान ही है मैडम। मतलब अनिल कपूर, फिर विपक्ष वाले ये बात कह रहे हैं कि इनको जो है राजनीति छोड़ करके बॉलीवुड अपना लेना चाहिए। नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे तो ये जो मोदी जी हैं तरह तरह की पगड़ियाँ पहनते हैं, तरह तरह के चश्मे लगाते हैं, तो फिर वो भी जाएं ना, वो भी जाएं बॉलीवुड में, अपने अच्छे कुर्ते पजामे पहनने, खादी के कपड़े पहनने, ये पहनने, लाख 2-2 लाख के कपड़े पहन रहे हैं, तो वो भी बॉलीवुड में जाएं फिर। तो वाकई आम जनता केजरीवाल को ईमानदार समझती है? बिल्कुल ईमानदार है। मैं इतना जानता हूं केजरीवाल है भी ईमानदार है। झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, फर्स्ट क्लास झूठे इल्जाम लगाए जा रहे मैं हैं। इतना जानता हूं चीज पे तो टैक्स लगा दिया उन्होंने, किन्होंने? मोदी जी ने। हाँ। ठीक है, हर चीज पे जो दूध लेता था इंसान 10 रुपए का, 20 रुपए का, उस पे भी टैक्स लगा दिया है। गरीब आदमी क्या खाएगा? आज के टाइम में सब्जी कितनी महंगी है? फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जितने भी विधायक छोड़े, वो बीजेपी में शामिल हो गए। वो ईमानदार हो गए। एक बात बताइए, वॉशिंग मशीन वाला फॉर्मूला? नहीं, वॉशिंग मशीन वाला ही तो हो गया ना, वहाँ जाके साफ हो गए। जब आम आदमी और कांग्रेस में थे तो वो साफ ठीक थे, वो बेईमान थे। हम कह रहे हैं कफन पे भी आजकल टैक्स लग रहे हैं। ये कहाँ की बात है? लकड़ी पे भी टैक्स है, जो मरता है इंसान उस लकड़ी पे भी टैक्स है। सुनिए, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ना है, उनको भविष्य अच्छा देना है, उनका टैक्स खत्म करें। बुक्स पे टैक्स है, क्यों टैक्स है? पढ़ाई के नाम पर पे तुम घोटाले कर रहे हो, पढ़ाइयों पे भी तुमने टैक्स लगा दिए। मोदी सरकार से मेरा निवेदन है कि बच्चों की पढ़ाई पे तो टैक्स ना लगाएं। टैक्स सिर्फ पढ़ाई का स्टडी, आखिरी टैक्स हटना चाहिए या नहीं? स्टडी का टैक्स बिल्कुल हटना चाहिए, बिल्कुल स्टडी पे टैक्स होना ही नहीं चाहिए। आखिरी सवाल लूंगी, दिल्ली की जनता को क्या चाहिए? दिल्ली की जनता को एक मुख्यमंत्री चाहिए और एक प्रधानमंत्री चाहिए जो काम करे। ठीक है, अभी बीच में हमारे मोदी जी हैं और केजरीवाल जी हैं। हमने मोदी जी को भी देख लिया, हम केजरीवाल जी को भी देख रहे हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री हमें केजरीवाल जी ही चाहिए। बिल्कुल केजरीवाल को मौका देंगे, केजरीवाल जी को मौका जब तक जिंदा रहेंगे केजरीवाल को ही मौका देंगे। केजरीवाल को ही मौका देंगे। केजरीवाल आप सही बोलिएगा। फिलहाल देखना होगा कि दिल्ली की सियासत में क्या कुछ बदलेगा और कौन बनता है दिल्ली का किंग। लेकिन जनता के बीच में कई मुद्दे हैं और कई मुद्दों के साथ सरकार से कई सवाल हैं। फिलहाल तब तक के लिए बने रहें लीडिंग भारत टीवी पर। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ आस्था तिवारी।